एक सिक्का जो बीरबल ने 2 बार खर्च किया। बादशाह अकबर के दरबार में हर दिन कोई नई बात होती थी, मगर उस दिन जो हुआ वो इतना अजीब था कि एक छोटा सा सिक्का पूरे दरबार को हिलाकर रख गया। क्या कोई सिक्का 2 बार खर्च किया जा सकता है? क्या बीरबल सच में जादूगर थे, या फिर ये एक और चाल थी अकबर को चौंकाने वाली? आइए पढ़ते हैं एक दिलचस्प कहानी जो हंसी, चालाकी और दिमागी दंगल से भरी हुई है। एक दिन दरबार में अकबर थोड़े खिन्न बैठे थे। उन्होंने पूछा, हमारे खजाने में पिछले महीने कितना खर्च हुआ? मंत्री राजा टोडरमल ने झुककर कहा, हुजूर, पूरी जानकारी है, पर एक गड़बड़ है। अकबर बोले, गड़बड़? जी हां, एक सिक्का ऐसा है जो दरबार के हिसाब से 2 बार खर्च हुआ दिखता है। अब सबका ध्यान गया उस एक सिक्के की ओर। दरबारी हंस पड़े। अरे, ये कैसे हो सकता है? क्या वो सिक्का बीरबल के पास था? अकबर ने फौरन कहा, बीरबल, आओ सामने। क्या ये तुम्हारी कोई चाल है? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, सच कहूं, ये तो बस एक छोटी सी समझदारी थी। अकबर बोले, पूरा किस्सा सुनाओ। वो एक सिक्का कैसे 2 बार खर्च हो गया? बीरबल बोले, हुजूर, हुआ यूं कि 4 दिन पहले जब मैं महल से बाहर जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला। भूखा था, कांप रहा था। मैंने अपनी जेब से एक चांदी का सिक्का निकाल कर दे दिया। वो सिक्का दरबार के खजाने से मिला था, मेरी वेतन की अग्रिम राशि। अकबर बोले, ठीक है। फिर वो भिखारी पास की दुकान पर गया और एक लड्डू खरीद लिया, मगर दुकान वाला उस पर चिल्लाया कि उसका सिक्का नकली है। भिखारी दौड़ते हुए मेरे पास आया और बोला, मालिक, वो सिक्का नकली था। मैंने उसकी बात मानी और अपनी जेब से दूसरा सिक्का उसे दिया। अकबर चौंके, तो फिर नकली सिक्के का क्या हुआ? बीरबल हंसते हुए बोले, वो सिक्का मैं वापस ले आया और अगले ही दिन उसी नकली सिक्के से एक शरारती सिपाही को सबक सिखाया। बीरबल ने बताया, महल के एक सिपाही पर शक था कि वो चोरी छिपे गरीबों से पैसे वसूलता है। मैंने उसे वही नकली सिक्का बतौर इनाम दिया और वो खुशी से झूम उठा। 2 दिन बाद वो बाजार में पकड़ा गया, उसी नकली सिक्के के साथ। अकबर ने ठहाका लगाया, मतलब तुमने वो सिक्का 2 बार खर्च किया, एक बार दया में और एक बार सजा में? बीरबल ने झुककर सलाम किया। जी हुजूर, एक सिक्के से 2 काम, एक पुण्य और एक न्याय, मुल्ला दोप्याजा ने तुनक कर कहा। मगर बीरबल, ये तो सरासर धोखाधड़ी है। नकली सिक्के को असली बताकर किसी को देना। बीरबल बोले, मुल्ला जी, असली और नकली तो इंसान की नीयत से तय होते हैं। सिक्का तो बस एक बहाना है। मैंने भिखारी को भूख से बचाया और सिपाही को चोरी से रोका। दोनों बार लाभ ही हुआ ना? अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो एक सिक्के से 2 लक्ष्य साध लिए। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, अच्छा बीरबल, अगर मैं तुम्हें 3 सिक्के दूं तो तुम उससे कितने काम कर सकते हो? बीरबल बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो 3 नहीं, एक सिक्के से ही फिर चमत्कार कर दिखाऊं। अकबर बोले, तो ठीक है, ये रहा एक असली चांदी का सिक्का। अब देखो इस बार तुम क्या करोगे। अगले दिन बीरबल गए बाजार। वहां उन्होंने भरे बाजार में घोषणा की, जो भी इस सिक्के की सबसे सुंदर उपयोगिता बताएगा उसे मिलेगा असली इनाम। लोग आने लगे। कोई कहे इससे गरीब को खाना देंगे, कोई कहे मंदिर में चढ़ाएंगे। फिर एक बच्चा आया और बोला, मैं इससे अपनी मां के लिए दवा लूंगा। बीरबल ने वही सिक्का उसे दे दिया और बोला, ये रहा इनाम। और अब देखो इस एक सिक्के से हुआ। 1, एक मां की जान बची। 2, एक बच्चे की मासूमियत बनी रही। 3, और बाजार में एक सुंदर सोच फैल गई। अकबर को पूरा हाल बताया गया। उन्होंने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से एक सिक्के को 2 नहीं 3 बार खर्च कर दिया। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल को एक सिक्के का जादूगर कहा जाएगा।
जिसने हमें सिखाया कि सोच हो नेक तो साधन छोटा नहीं होता। दरबार में बीरबल को बधाइयां दी गई। मुल्ला दोप्याजा ने भी हंसते हुए कहा, अब अगर किसी को एक ही सिक्का मिले तो उसे बीरबल से सलाह लेनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, असली जादू सिक्के में नहीं, सोच में होता है। सीख बटा मोरल, कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, नेक सोच और बुद्धिमानी से दोहरा उपयोग पा सकती है। साधन सीमित हो तो भी अगर नियत सही हो और दिमाग साथ दे तो एक सिक्का भी 2 बार खर्च किया जा सकता है। बीरबल हमें यही सिखाते हैं, दिमाग से बड़ा कोई खजाना नहीं। वो पंडित जो हर बात पर सवाल करता था और बीरबल ने उसे चुप कर दिया। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन आया ऐसा पंडित जिसने हर बात पर सवाल उठाकर पूरे राज दरबार की नाक में दम कर दिया। उसके सवाल इतने उलझे हुए, इतने तर्कशील थे कि बड़े बड़े विद्वान हार मान गए। पर बीरबल तो बीरबल था। क्या उसने उस पंडित को भी चुप कर दिया? आइए जानते हैं एक लंबी, मजेदार, दिमागी चाल और हंसी से भरपूर कहानी जिसमें तर्क, व्यंग्य और जवाबों की झड़ी है। एक दिन दरबार में एक विचित्र पंडित आया। लंबी जटा, तीखा चेहरा, गले में रुद्राक्ष और हाथ में चमचमाता ताड़पत्र। उसने अकबर को प्रणाम कर कहा, राजन, मैं दूर काशी से आया हूं। सुना है आपके दरबार में बुद्धिमान बीरबल नाम का कोई रत्न है। मैं उसकी परीक्षा लेने आया हूं। अकबर मुस्कराए, हमारे बीरबल हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। पंडित बोला, मगर मैं सीधा सवाल नहीं करता, मैं तो सवाल के भीतर सवाल पूछता हूं। उत्तर न मिले तो मानूंगा कि ये दरबार सिर्फ नाम का विद्वान है। बीरबल दरबार में आए और बोले, स्वागत है पंडित जी, पूछिए कौन सा सवाल है जो खुद ही जवाब से डरता है? पंडित, पहला सवाल, आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर दिखता है, फिर भी कहते हैं आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। अगर आत्मा ही असली है तो वो भारी होगी या हल्की? बीरबल मुस्कराए, आत्मा ना भारी होती है ना हल्की, वो तो बस चेतना है। जैसे गंध फूल में नहीं दिखती पर होती है, वैसे ही आत्मा शरीर का इत्र है। पंडित मुस्कराया, तर्क अच्छा है, मगर अगला सवाल तैयार रखिए। पंडित ने आंखें चौड़ी कर ली। बीरबल, सब कहते हैं ईश्वर ने संसार बनाया, तो बताओ उस ईश्वर को किसने बनाया? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पल भर सोचा और बोले, पंडित जी, ये वैसा ही है जैसे कोई कहे अंडा पहले आया या मुर्गी। जब हम शुरुआत का सवाल पूछते हैं तो हम समय को पहले मान लेते हैं। ईश्वर समय से पहले है। जिसे बनाया जाए वो ईश्वर नहीं, सिर्फ एक रचना है, और रचनाकार को कोई बनाता नहीं, वो स्वयं कारण होता है। अकबर तालियां बजाते बोले, वाह बीरबल। पंडित मुस्कराया, अब तीसरा सवाल, और ये सबसे कठिन है। पंडित बोले, हर कोई कहता है मैं सच कहता हूं, पर कैसे साबित कर सकते हो कि तुम्हारी बात सच है? बीरबल ने मुस्कराते हुए एक सवाल लौटाया, पंडित जी, क्या आप मानते हैं कि आप खुद सच बोलते हैं? पंडित बोला, हां, बिल्कुल। बीरबल बोले, तो जब आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल सकता हूं, तब भी तो आप अपने ही सच को गलत साबित कर रहे हैं। आपका सवाल खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित की भौहें तंग गई। बीरबल बोले, पंडित जी, अब मेरी बारी। अगर आप हर बात पर सवाल कर सकते हैं तो उत्तर देने की जिम्मेदारी भी उठाइए। बीरबल का पहला सवाल, अगर इंसान को सब कुछ पता चल जाए तो क्या वो खुद को ईश्वर समझे? पंडित, नहीं। बीरबल, तो फिर आप क्यों खुद को हर उत्तर का ज्ञाता मानते हैं? दूसरा सवाल, जो खुद को ज्ञानी कहे, क्या वो सच में ज्ञानी होता है? पंडित चुप। तीसरा सवाल, आपने सवाल पूछने से पहले क्या सोचा था कि बीरबल जवाब नहीं देगा? तो क्या यह पूर्वाग्रह नहीं था? पंडित अब निरुत्तर था। बीरबल ने अपने अंगोछे से एक आम निकाला और पूछा,
पंडित जी, ये क्या है? आम। पंडित बोला। कैसे जानते हैं? बीरबल ने पूछा। क्योंकि मैंने देखा, खाया और जाना है। बीरबल बोले। तो जिसे आप जानते हैं उसे अनुभव से जाना, मगर आत्मा, परमात्मा, समय, तर्क, इनका ज्ञान सिर्फ अनुभव और विवेक से ही होता है, केवल सवालों से नहीं। हर सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं, जीवन में होता है। पंडित अब पूरी तरह शांत था। उसने हाथ जोड़कर बीरबल से कहा, आपने मुझे पराजित नहीं किया, बल्कि मेरा अहंकार तोड़ दिया। मैं सवालों से ज्ञान ढूंढ रहा था, जबकि ज्ञान तो मौन में छिपा था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने आज न केवल जवाब दिया, बल्कि एक घमंडी पंडित को विनम्र बना दिया। अकबर ने कहा, आज का दिन ज्ञान गर्व विनाश दिवस होगा। जब बीरबल ने घमंड के तर्क को तटस्थ ज्ञान से हराया, दरबार तालियों से गूंज उठा। पंडित ने बीरबल के चरण स्पर्श किए और बोला, अब मुझे समझ आया कि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो सवालों के पीछे छिपे मौन को समझता है। सीख बटा मोरल, तर्क जरूरी है, पर जब वो अहंकार बन जाए तो उसका जवाब तटस्थता और विनम्र ज्ञान से देना चाहिए। हर सवाल का उत्तर किताबों में नहीं, कई बार अनुभव, मौन और दृष्टि में होता है। ज्ञानी वही है जो उत्तर दे सके और चुप भी रह सके। बीरबल हमें यही सिखाते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान है अहंकार को हराना। अकबर की सबसे अजीब शर्त, बीरबल का कमाल जवाब। एक दिन अकबर के मन में आया ऐसा सवाल जिससे हिल गया सारा दरबार। क्या बीरबल इस बार भी जीत पाएगा बादशाह की अजीब शर्त को? आइए पढ़ते हैं एक लंबी, चटपटी, रहस्य भरी और मजेदार कहानी जो आपको हंसा भी देगी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। एक ठंडी सुबह थी। आगरा का शाही महल सूरज की हल्की किरणों से नहाया हुआ था। मगर उस दिन बादशाह अकबर कुछ अलग ही मूड में थे। अकबर ने जम्हाई लेते हुए कहा, बीरबल, दरबार की सारी बातें अब मुझे उबाऊ लगने लगी है। न कोई नई चुनौती, न कोई मजा। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरी सोच से परे हो। बीरबल मुस्कुराए। जहां सोच खत्म होती है, वहां से बीरबल की शुरुआत होती है हुजूर। अकबर हंसे। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें ऐसी शर्त देता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे दिमाग के भी चक्के घूम जाएंगे। दरबार में सब चौंक गए। शर्त? अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें मुझे ऐसा सवाल पूछना है जिसका सही उत्तर खुद मुझे भी न पता हो, लेकिन जवाब सुनते ही मैं कहूं, वाह। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दोप्याजा फुसफुसाए। इस बार बीरबल फंस गया। बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, हुजूर, मुझे एक रात का समय दीजिए, फिर देखिए आपका दिल कैसे खुश होता है। अकबर बोले, ठीक है, कल सुबह यही दरबार गवाह बनेगा, तुम्हारे सवाल और मेरे जवाब का। बीरबल दरबार से निकले। बाहर आते ही हकीम अली, तांत्रिक मखनलाल, कवि खुसरो, रसोइये, सिपाही, हर कोई बीरबल से सवालों की बारिश करने लगा। क्या पूछोगे? कोई रहस्य? बादशाह का अतीत? बीरबल सिर्फ मुस्कराते रहे और चुपचाप चल दिए यमुना किनारे। रात भर बीरबल अकेले एक कमरे में बंद रहे, किसी को आने नहीं दिया। सुबह होते ही बीरबल तैयार थे। उन्होंने सफेद वस्त्र पहन रखे थे और उनके साथ थे एक लकड़ी का संदूक, एक कबूतर और एक छोटा सा आईना। दरबार में हलचल थी। अकबर बोले, तो बीरबल, तैयार हो? बताओ वो सवाल जिसका जवाब मैं खुद नहीं जानता। बीरबल बोले, हुजूर, सवाल तो यही है, आप कौन हैं? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ लोग बोले, ये तो आसान सवाल है, मगर अकबर चौंक गए। अकबर बोले, मैं कौन हूं? मैं बादशाह हूं, अकबर हूं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, लेकिन क्या यह आपकी पहचान है या आपकी पदवी? अकबर रुक गए। बीरबल ने आईना उनके सामने रखा। जो आप इस शीशे में देखते हैं, क्या वही आप है या सिर्फ आपकी एक छवि? अब बादशाह गंभीर हो गए। बीरबल आगे बोले, आप एक पिता भी हैं, एक शौहर भी,
एक शासक भी, एक दोस्त भी। मगर क्या यही सब मिलाकर असली राज बनते हैं या कुछ और? अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, ये सवाल वाकई ऐसा है जिसका कोई तय जवाब नहीं, और फिर भी हर जवाब में कुछ सच्चाई है। बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने संदूक खोला। उसमें से निकला एक पुराना खत। हुजूर, ये खत आपके पिता हुमायूं ने आपको लिखा था बचपन में, जो आपने मुझे कभी दिखाया था। उसमें उन्होंने लिखा था, एक दिन तू खुद को खोजेगा। अकबर भावुक हो गए। फिर बीरबल ने वो कबूतर उड़ाया। ये विचार है जो उड़ता है हर इंसान के भीतर। सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? दरबार अब पूरी तरह शांत था। सब कुछ जैसे थम गया है। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही तुम्हारा सवाल था? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, असली सवाल अभी बाकी है। फिर उन्होंने घड़ी की तरफ इशारा किया और पूछा, अगर कल आप कोई और थे, आज कोई और है, और कल कोई और होंगे, तो आप कौन हैं? अकबर चुप। बीरबल ने कहा, आपकी पहचान, आपकी सत्ता, आपका शरीर, सब बदलता रहता है, मगर कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता। क्या आप उसे पहचानते हैं? अकबर अब पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम्हारा यह सवाल मेरे राजसी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। इसका जवाब मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि खोजने की ये यात्रा ही सबसे सुंदर है। फिर अकबर खड़े हुए और दरबार के सामने घोषणा की। आज बीरबल ने वो कर दिखाया जो कोई विद्वान नहीं कर सका। उसने मुझे मेरे ही भीतर झांकने पर मजबूर किया। मैं हार गया, और ये मेरी सबसे प्यारी हार है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, आज से हर साल उस दिन को प्रश्न दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिस दिन बीरबल ने हमें सिखाया, सवालों में छिपे होते हैं इंसान के सबसे बड़े जवाब। बीरबल ने झुककर सलाम किया। हुजूर, हर उत्तर का जन्म एक सच्चे सवाल से होता है, और सच्चा सवाल वही जो हमारे भीतर से निकले। सीख बटा, कभी कभी सबसे अजीब सवाल ही हमारे जीवन के सबसे सुंदर उत्तरों को जन्म देते हैं। मैं कौन हूं? यह सवाल जितना सरल लगता है, उतनी ही गहराई रखता है। पहचान सत्ता या नाम से नहीं, अपने अंदर की सच्चाई से बनती है। और सबसे अहम बात, सवाल पूछने का साहस जवाब से कहीं अधिक जरूरी होता है। जब अकबर ने बीरबल से मांगा झूठा सच, बादशाह अकबर को अक्सर अजीबोगरीब सवाल सूझते रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बीरबल के सामने ऐसा सवाल रख दिया जिसका जवाब देना नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे ऐसा सच बताओ जो झूठ लगे, और ऐसा झूठ बताओ जो सच लगे। अब ये कैसी शर्त थी? क्या बीरबल इस बार भी कोई कमाल कर पाएगा? चलिए शुरू करते हैं ये चटपटी, लंबी और मजेदार कहानी, जो आपको हंसाएगी भी, चौंकाएगी भी। एक सुहानी सुबह थी। महल के बाग में फूल खिले हुए थे, पर बादशाह अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें थी। बीरबल ने पूछा, हुजूर, कुछ परेशान दिख रहे हैं? अकबर बोले, बीरबल, मैं सोच रहा हूं, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच, हुजूर। अकबर चौंक गए। अच्छा, फिर तो आज मेरी परीक्षा भी सच से ही होगी। उन्होंने ऐलान किया, बीरबल, कल दरबार में आओ और मुझे झूठा सच और सच्चा झूठ सुनाओ। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। मुल्ला दोप्याजा फुसफुसाए, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बीरबल ने सोचा, एक ऐसा वाक्य चाहिए जो सच भी हो और झूठ भी लगे, और एक ऐसा वाक्य जो झूठ हो पर सुनते ही लोग कहें सच है। वो शहर की गलियों में निकले, बुजुर्गों से बात की, बच्चों के खेल देखे, संतों से तर्क किए। फिर अंत में यमुना किनारे बैठे बैठे उन्होंने कुछ शब्दों को एक सूत्र में पिरो दिया। अगली सुबह वो पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में पहुंचे। अकबर सिंहासन पर बैठे। दरबार भरा था। तो बीरबल, बताओ, पहला हिस्सा क्या है? वो सच जो झूठ जैसा लगे।
बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, एक दिन आप भी मर जाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा तमतमा गया। ये क्या बेहूदगी है? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, ये सच है, लेकिन सुनते ही झूठ जैसा लगता है, क्योंकि जनता को लगता है बादशाह अमर होते हैं, मगर हकीकत कोई नहीं टाल सकता। अकबर कुछ कहने ही वाले थे कि दरबारी ठहाका लगाकर हंस पड़े। अकबर ने भी मुस्कराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल, ये सच है, मगर सुनते ही झटका लगता है। अब अकबर ने पूछा, अब वो बताओ जो झूठ हो, लेकिन सुनते ही सच लगे। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, आप सबसे न्यायप्रिय बादशाह हैं, जो हमेशा हर एक को बराबर का हक देते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर, मंत्री हो या भिखारी। दरबार में सबने देखा, कुछ मंत्री मुंह छुपाकर हंसने लगे, कुछ सिपाही कनखियों से ताकने लगे। अकबर चौंक कर बोले, ये क्या मतलब हुआ? बीरबल बोले, हुजूर, ये बात सुनने में सच लगती है, सब यही कहते हैं, मगर हकीकत यह है कि दरबार में कई बार अमीरों को छूट मिल जाती है और गरीबों की सुनवाई देर से होती है। ये वाक्य झूठ है, लेकिन जनता की आदत है कि इसे सच मानती है, क्योंकि वे चाहती है कि ये सच हो। अकबर ने ठहाका लगाया, बीरबल, तुमने तो हमें आईना दिखा दिया। बीरबल बोले, हुजूर, मैं भी एक झूठा सच सुनाना चाहता हूं, खुद के बारे में। अकबर, बोलो। बीरबल बोले, मैं बहुत ज्ञानी हूं। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल बोले, ये वाक्य झूठ है, लेकिन सबको सच लगता है। असल में मैं तो रोज कुछ नया सीखता हूं। ज्ञानी तो वो है जिसे और कुछ सीखने की जरूरत न हो। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तर्क और हास्य का मेल ही तुम्हारी असली ताकत है। बीरबल बनाम अकबर दरबार में खड़े हुए और दरबार की सबसे बड़ी परीक्षा। बीरबल ने साबित कर दिया, बीरबल की चतुराई से झूठ कई दरबारी शब्द नहीं होते, लेकिन कुछ तो ऐसे भी थे जो बस मौके की ताक में रहते थे, तय होते हैं उसे हराने की। जो मीठा हो। इस बार बीरबल के सामने थे से ज्यादा मंत्री और कड़वा एक साथ मिलकर रचते हैं। सबसे बड़ा शिक्षक होता है, सबसे बड़ी परीक्षा। उन्होंने ऐलान किया, क्या बीरबल इस बार भी हर अकेले ही तीनों को दिवस मनाया जाएगा? पढ़िए एक लंबी मसालेदार सच्चाई और झूठ की परिभाषा दरबार में मजेदार पलट दी गई। 3 तिकड़मी मंत्रियों की 3 चालें। हर बात जो सच और बीरबल की जरूरी नहीं कि वो सुनने में आसान लगे। इन दिनों और हर मीठी बात की तारीफ करते हमेशा सच नहीं होती। बीरबल, कभी कभी वो सिर्फ न्याय का कमाल किया होती है। बीरबल सिखाते हैं कि तुम्हारा जवाब सुनकर केवल शब्द हसीन नगर मुस्कुरा उठा। नजरिया बात 3 मंत्रियों को खल रही थी, उसमें शामिल होते हैं। एक और सबसे बड़ी बात, जो खुद को वही नहीं जो दिखे, बड़ा तर्कशास्त्री सच वो भी है समझता जो सोचने पर मजबूर करे। कुटिल चंद्र, जो चाले बिछाने में माहिर था। 3 गणनाचार्य, जो संख्याओं और हिसाबों से सबको चकमा देता था। एक दिन वाचाल सिंह बोला, अगर बीरबल को दरबार से हटाना है तो उसे ऐसी परीक्षा देनी होगी जो उसके बस की बात न हो। तीनों मंत्री रात भर बैठकर योजना बनाते हैं। हर कोई बीरबल की चतुराई की अलग अलग वजह से तारीफ करता है, तो हम उसे 3 तरफ से घेरेंगे। चाल 1, तर्क का जाल। वाचाल सिंह की योजना, उसे ऐसे सवाल में उलझाऊंगा जिसमें हर जवाब उसे ही झूठा साबित करे। चाल 2, कागजी चाल। गणनाचार्य की योजना, मैं खजाने का झूठा हिसाब बनाकर उसे फंसाऊंगा, जो न साबित कर सकेगा न झुठला पाएगा। चाल 3, अफवाह का वार। कुटिल चंद्र की योजना, मैं दरबार में अफवाह फैलाऊंगा कि बीरबल हीरा चुराने की साजिश में शामिल है। अगले दिन अकबर ने ऐलान किया, बीरबल, तुम्हारे सामने 3 चुनौतियां पेश की जाएंगी। अगर तुम तीनों में सफल हुए तो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकेगा। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, बीरबल कभी परीक्षा से नहीं डरता, चाहे सवाल हो या साजिश। वाचाल सिंह आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमसे गलतियां होती हैं? बीरबल बोले, बिल्कुल, मैं इंसान हूं। वाचाल सिंह चहका, तो फिर तुम्हारे फैसले गलत हो सकते हैं।
बीरबल मुस्कराए। हाँ, अगर इंसान से होते हैं, पर अगर आपने मुझे परीक्षार्थी बना ही दिया है तो मेरी एक शर्त, आपसे भी एक सवाल। अगर आप साबित कर दे कि आपने कभी कोई गलती नहीं की तो मैं भी कहूंगा कि मैं गलत हूं। वाचाल सिंह चुप। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब आया गणनाचार्य। हुजूर, पिछले महीने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिली, लेकिन खजाने में सिर्फ 996 की वापसी हुई है। बाकी 4 कहाँ हैं? अकबर चौंके। बीरबल? बीरबल बोले, गणनाचार्य जी ने जो रजिस्टर दिखाया वो मैं आज सुबह देख चुका हूं। उसमें 4 मुद्राओं की कमी दर्ज है, लेकिन कारण नहीं बताया। अब मैं आपको कुछ बताता हूं। उन 4 सिक्कों से मैंने 4 भूखे बच्चों को खाना खिलाया था, जब अकाल राहत कार्य में मंत्री गण समय पर नहीं पहुंचे थे। अगर दरबार का नियम है कि हर खर्च का कारण पूछा जाए, तो पहले मंत्री जी से पूछा जाए कि पिछले साल उनका खर्च बिना दस्तावेज के कैसे पारित हुआ। अब गणनाचार्य पसीने पसीने। अकबर बोले, तुम्हारे हिसाब की स्याही से ज्यादा बीरबल की नीयत साफ है। अब आया कुटिल चंद्र। हुजूर, अफवाह है कि महल से जो हीरा चोरी गया उसमें बीरबल का नाम आया है। अकबर चौंक उठे। क्यों बीरबल? क्या यह सच है? बीरबल ने बिना घबराए जवाब दिया, हुजूर, ये अफवाह है, लेकिन इसकी सच्चाई एक खेल से बाहर आएगी। मैं कल दरबार में 3 कटोरियां रखूंगा। एक में असली हीरा होगा, एक में नकली और एक में खाली। जो मंत्री सच्चा है वही सही कटोरी उठाएगा। अगले दिन तीनों मंत्रियों को बुलाया गया। वे डर गए, क्योंकि असली हीरा तो अभी तक उनके पास ही छिपा था। कुटिल चंद्र ने जैसे ही खाली कटोरी उठाई, बीरबल चिल्लाए, यही है असली चोर, जिसने हीरा गायब किया और अफवाह फैलाई। अकबर ने सिपाहियों को बुलाकर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बीरबल ने तीनों की चालों को ऐसे तोड़ा जैसे पत्तों का महल हवा में उड़ जाता है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने अकेले ही तीनों मंत्री, तीनों चालें और तीनों झूठों को मात दे दी। तुम केवल चतुर ही नहीं, सबसे नेक भी हो। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल को मिलेगा सत्य विजयी की उपाधि, जो चालों से नहीं सच्चाई से जीतता है। सीख, जब मिल जाए कई चालाक लोग तो भी एक सच्चा समझदार इंसान जीत सकता है। झूठ चाहे 3 हो, सच एक ही काफी होता है। बीरबल सिखाते हैं, दिमाग, धैर्य और नियत, अगर ये साथ हो तो साजिश भी मजाक बन जाती है। एक क्या कभी किसी को हवा से बातें करते देखा है? अगर हां, तो क्या आपने सोचा वो पागल था या कुछ और जानता था जो हम नहीं जानते? पर अगर वो आदमी सीधे अकबर के दरबार में आकर कहे, मुझे सिर्फ हवा दिखती है और वही मुझे सच्चाई बताती है, तब अकबर और वो आदमी जो हवा से बातें करता था। दोपहर की गर्मी में दिल्ली की हवाएं थमी थी। लाल किले की ऊंचाई से दूर तलक नजारा धुंधला दिख रहा था और दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि सिपाही घबराए हुए अंदर न भागे। हुजूर, एक आदमी है, अजीब बात कर रहा है, खुद से हवा से बातें करता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। हवा से? अकेला है? जी अकेला, और कहता है कि बादशाह से बात करनी है, वरना हवाएं नाराज हो जाएंगी। अब सब दरबारी हंसने लगे। कुछ बोले, लगता है गर्मी ने दिमाग भून दिया होगा, या फिर ये कोई नई नौटंकी है। मगर अकबर मुस्कराए। हवा से बात करने वाला, चलो कुछ नया सुनने को मिलेगा। अंदर बुलाओ उसे। एक दुबला पतला सावला व्यक्ति, सिर पर हरी पगड़ी, बाल बिखरे, आंखों में अजीब चमक, हाथ हवा में लहराते हुए दरबार में दाखिल हुआ और सीधा आकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। मैं वायुवेदता हूं, हवा का पुत्र। मैं जो जानता हूं वो तुम सबकी आंखें खोल सकता है, अगर तुम समझ सको। अकबर ने आंखें तरेरी। हमें खेल नहीं, सच्चाई चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई ज्ञान है तो बताओ, वरना ये नाटक बंद करो। वायुवेदता, धीरे से तो सुनो।
हवा अभी दरबार में सच्चाई ढूंढ रही है और किसी के कानों से होकर गुजरी है जो झूठ बोल रहा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कराए। अरे वाह, तो अब हवा गवाह बन गई है? वायुवेत्ता बोला। हाँ, और अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं कि इस दरबार में किसने आज सबसे बड़ा झूठ बोला है। वो झूठ जो अगर खुला तो किसी की गर्दन जा सकती है। अब अकबर भी चौकन्ने हो गए। झूठ? दरबार में? किसने बोला? वायुवेत्ता ने आंखें मूंदी, हाथ हवा में लहराए और बोला। हवा ने अभी अभी एक दरबारी के कान से गुजरते हुए सुना कि बादशाह को धोखा देना अब आसान है। हड़कंप मच गया। बीरबल ने धीरे से कहा, यह तो गंभीर आरोप है, मगर साबित कैसे होगा? वायुवेत्ता, मैं हवा को बुलाऊंगा। वो दिखाएगी उस व्यक्ति को, लेकिन आज नहीं, कल सुबह। और अगर मैंने झूठ बोला हो तो मैं खुद सजा भुगतूंगा। उस रात अकबर चैन से नहीं सो सके। सच में किसी ने दरबार में धोखा दिया है? क्या ये वायुवेत्ता सच में हवा से बातें करता है, या ये कोई चाल है? और तभी आधी रात को बीरबल को महल के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मैंने सिर्फ एक झूठ बोला था। मगर वायुवेत्ता ने कैसे जान लिया? बीरबल रुक गए। कौन था ये? कौन था वो जिसने खुद कबूला? अगले दिन सुबह वायुवेत्ता दरबार में आया और उसने कहा, मैं उस व्यक्ति की ओर इशारा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये झूठ दरबार से नहीं, महल के अंदर से आया है। पूरे दरबार में खलबली मच गई और यहीं पर कहानी रुकती है। क्या सच में कोई राज महल के अंदर से दरबार को धोखा दे रहा है? क्या वायुवेत्ता की बातें सच्ची है या कोई गहरी चाल? और वो कौन है जो हवा में बातें करके सच्चाई उगलवा रहा है? बीरबल और 7 झूठ बोलने वाले, जिनमें एक सचमुच खतरनाक था। बीरबल और 7 झूठ बोलने वाले, जिनमें एक सचमुच खतरनाक था। पिछली कड़ी में अकबर के दरबार में आया एक रहस्यमयी व्यक्ति, वायुवेत्ता, जिसने दावा किया कि वो हवा से बातें करता है, और उसे हवा ने बताया है कि दरबार में किसी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, जिससे बादशाह की सल्तनत को खतरा है। अब अगली सुबह पूरा दरबार सन्नाटे में बैठा था। सभी दरबारी एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहे थे। और तभी सुबह का दरबार। अकबर बोले, वायुवेत्ता, अब वक्त आ गया है। बताओ, कौन है वो जिसने झूठ बोला और हमारी सल्तनत को धोखा दिया? वायुवेत्ता आगे बढ़ा, हवा में हाथ लहराए, आंखें बंद की और फिर बोला, इस दरबार में 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीते 24 घंटों में झूठ बोला है, मगर उनमें से एक झूठ सबसे खतरनाक है, जो इस सल्तनत को डुबो सकता है। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर पूछा, और ये 7 कौन है? वायुवेत्ता ने एक एक कर इशारे किए। पंडित गोपीनाथ, हकीम शफात, राजकवि भानुदत्त, सेनापति बलबीर, कोषाध्यक्ष हरिराम, दरबारी लाटमल और रसोइया बहादुर। 7 उठ खड़े हुए, सबके चेहरे पर तनाव, डर और संदेह। बीरबल मुस्कराए। ठीक है, अगर ये 7 झूठ बोलने वाले हैं तो हम इनसे सीधा सवाल करेंगे और झूठ को हवा की तरह महसूस किया जाएगा। बीरबल ने सबको एक पंक्ति में खड़ा किया और पूछना शुरू किया। 1. पंडित गोपीनाथ, क्या आपने कल मंदिर जाने का बहाना बनाकर दरबार में छुट्टी ली थी? नहीं, वायुवेत्ता ने कहा। हवा कांपी थी, यानी झूठ। 2. हकीम शफात, क्या आपने मरीजों की जड़ी बूटियों में मिलावट की? कभी नहीं हुजूर। हवा बिल्कुल शांत, यानी शायद सच। 3. कवि भानुदत्त, क्या आपने कल रात अकबर की तारीफ में जो कविता सुनाई वो आपने खुद नहीं लिखी? मैंने खुद ही लिखी थी। हवा की सरसराहट तेज हुई। झूठ। 4. सेनापति बलबीर, क्या आप पिछले महीने युद्ध से जानबूझकर बच निकले थे? नहीं, हवा गर्म थी, झूठ साफ था। 5. कोषाध्यक्ष हरिराम, क्या खजाने में कोई गड़बड़ की? नहीं हुजूर। हवा की दिशा बदल गई, शक गहरा। 6. दरबारी लाटमल,
क्या आपने रानी साहिबा को गलत सलाह दी थी? मैंने बस सलाह दी थी। हवा सुबकने लगी, फिर भी संदिग्ध। क्या आपने खाना बदलने की गलती की थी? सिर्फ एक बार मसाले की मात्रा गलत हो गई थी। हवा स्थिर। ये तो सच लग रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर सभी को देखा और कहा, यह तो तय है, इन सातों में से 3 ने झूठ बोला, 2 ने आधा सच, 2 निर्दोष है। लेकिन असल धोखा देने वाला वो है जिसने सिर्फ एक झूठ बोला, मगर बहुत सोच समझ कर बोला। अकबर ने पूछा, और वो कौन है? बीरबल बोले, वो व्यक्ति है जिसने हवा की सबसे कम हरकत के साथ झूठ बोला, यानी कोषाध्यक्ष हरिराम। वायुवेत्ता की आंखें चमक उठीं। हवा ने भी यही कहा। यही वो झूठ था जो खामोशी से आया और सबसे गहरा वार कर गया। बड़ा खुलासा। हरिराम कांपने लगा। माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने बस एक मोहर रख ली थी। बस एक? बीरबल बोले, वही एक मोहर अगर गायब हो तो पूरी सल्तनत पर शक आता है। और यही सबसे खतरनाक झूठ था जो हवा ने भी नहीं बख्शा। अकबर बोले, हरिराम को सजा दी जाए और बाकी 6 लोगों को ईमानदारी की आखिरी चेतावनी। मोरल, सीख, हर झूठ की हवा अलग चलती है, कुछ तेज, कुछ धीमी, मगर सच्चाई की सांस कभी नहीं थमती। और जो हवा से भी बात करना जानता है, वो बीरबल के सामने झूठ नहीं बोल सकता। अगला सवाल यह है, पर वायुवेत्ता कौन था? इतनी गहराई से हवा की बातें जानने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता। क्या वो वाकई इंसान था या कोई और शक्ति? 2 बीरबल और वो किताब जो हवा में लिखी गई थी। एक रहस्य, रोमांच और अलौकिक ज्ञान से भरी अगली कड़ी, जो वायुवेत्ता की सच्चाई को उजागर करने वाली। पिछली कड़ी में अकबर के दरबार में आया वायुवेत्ता जो हवा से बातें करता था। उसने 7 लोगों को झूठ बोलने का दोषी ठहराया और बीरबल की चतुराई से असली मुजरिम पकड़ा गया, कोषाध्यक्ष हरिराम। मगर जैसे ही वो गया, बीरबल के मन में एक सवाल गूंजता रहा। कोई इंसान कैसे हवा की चाल, दिशा और कंपन से सच-झूठ पहचान सकता है? क्या ये महज कला है या किसी गहरे रहस्य का हिस्सा? उसी रात बीरबल अपने कमरे में बैठे कुछ नोट्स बना रहे थे कि खिड़की की हवा तेज बहने लगी। फिर अचानक एक पन्ना उड़ता हुआ आया और दिए की लौ के पास थम गया। उस पन्ने पर कोई स्याही नहीं थी, लेकिन जैसे ही हवा दिए से टकराई, शब्द दिखने लगे और उन शब्दों में लिखा था, जो हवा को समझे वो भविष्य को भी देख सकता है। पर वो किताब अभी अधूरी है और वायुवेत्ता उसी को ढूंढ रहा है। बीरबल चौंक गए। कौन भेज रहा है ये संदेश? क्या कोई किताब सच में हवा में लिखी गई है? सुबह बिना बुलाए वायुवेत्ता फिर दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर ने पूछा, अब क्या लेने आए हो? वायुवेत्ता शांत स्वर में बोला, मैं अब देने आया हूं एक ऐसा रहस्य जो सल्तनत की सोच बदल सकता है। उसने जेब से एक कांच की शीशी निकाली और कहा, इसमें हवा है, पर सिर्फ हवा नहीं। ये उस किताब का एक पन्ना है जो हवा में लिखी गई थी। बीरबल ने शीशी को देखा तो उसमें बारीक धुंध थी और धुंध में शब्द धीरे धीरे उभरने लगे। पुस्तक का पहला अध्याय, जो झूठ बोले उसकी सांस भारी होती है। वायुवेत्ता बोला, यह कोई साधारण किताब नहीं है बीरबल, ये लिखी नहीं गई, इसे अनुभव किया गया है। जो इसे पूरा पढ़ ले वो हवा से आने वाले झूठ, भय और भविष्य तक को समझ सकता है। बीरबल ने पूछा, कहाँ है ये पूरी किताब? वायुवेत्ता धीमे से बोला, वो किताब बंटी हुई है 7 हवाओं में, 7 दिशाओं में, और मुझे बस एक और पन्ना चाहिए जो अकबर के महल के नीचे छुपा है। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर उठ खड़े हुए। महल के नीचे? हमारे राजमहल में? बीरबल अब गंभीर हो गए। कौन रख सकता है ऐसा रहस्य, वो भी राजा से छुपाकर? वायुवेत्ता ने गहरी सांस ली और कहा, उस पन्ने की रक्षा किसी और ने नहीं, अकबर के पूर्वजों ने की थी, क्योंकि ये किताब
हवा के भविष्यवक्ता की किताब है, और जिसके पास ये हो वो युद्ध से पहले युद्ध को देख सकता है, धोखे से पहले धोखे को सूंघ सकता है। लेकिन तभी एक गुप्त सिपाही दरबार में घुसा और बोला, हुजूर, महल के नीचे खुदाई के दौरान एक पत्थर की संदूकी मिली है, जिसमें एक ऐसी शीशी है जिसमें हवा बंद है और वो लगातार गर्म होती जा रही है। बीरबल और वायुवेत्ता एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। क्या ये वही अंतिम पन्ना है? क्या बीरबल अब उस अलौकिक किताब को पूरा देखेगा, या अकबर के दरबार में कोई छुपा दुश्मन इस रहस्य को हथियाना चाहता है? जारी रहेगा अगली कड़ी में, जानिए बीरबल और 7 दिशाओं की हवाएं, जो एक गुप्त युद्ध का संदेश लाती है। बीरबल और 7 दिशाओं की हवाएं, जो एक गुप्त युद्ध का संदेश लाती है। पिछली कड़ी में राजमहल के नीचे एक रहस्यमयी शीशी मिली जिसमें हवा बंद थी और वो लगातार गर्म होती जा रही थी। वायुवेत्ता ने कहा कि ये उस अलौकिक पुस्तक का अंतिम पन्ना है जिसे पढ़ने वाला भविष्य देख सकता है। अब अकबर, बीरबल और वायुवेत्ता उस शीशी को महल के गुप्त तहखाने में ले जा रहे थे। वायुवेत्ता ने बीरबल को रोका, इस शीशी को खोलने से पहले हमें 7 दिशाओं में 7 दीपक जलाने होंगे, तभी ये पन्ना हवा में प्रकट होगा। बीरबल बोले, 7 दिशाओं में? मगर 4 दिशा तो हमें ज्ञात हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बाकी 3? वायुवेत्ता गंभीर होकर बोला, शेष 3 दिशाएं अंतर की है। 1 ऊर्ध्व दिशा, ऊपर, चेतना की हवा। 2 अधो दिशा, नीचे, समय की हवा। 3 अंतर दिशा, अंदर, आत्मा की हवा। बीरबल ने 7 दीपक जलाए, और जैसे ही 7वीं लौ जलती है, शीशी से एक अदृश्य हवा निकलती है और गुंजार करती है। किताब खुलती है। हवा में सामने एक अदृश्य पन्ना हवा में लहराने लगता है और उस पर शब्द उभरते हैं, जिस दिशा से सबसे तेज हवा आए वहीं से युद्ध आएगा, और जो हवा अब शांत दिखे वही सबसे पहले तूफान लाएगी। बीरबल चौंकते हैं। इसका अर्थ है सल्तनत पर कोई आक्रमण करने वाला है, और हम सोच भी नहीं सकते कि कहां से। वायुवेत्ता 7 दिशाओं की हवाओं को महसूस करता है और कहता है, उत्तर शांत है, दक्षिण स्थिर है, पूर्व धीमा, लेकिन पश्चिम की हवा उल्टी चल रही है। इसका अर्थ है कोई युद्ध हमारी तरफ नहीं, हमारे बीच से शुरू होगा। बीरबल की आंखें चमकती है। मतलब दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से है, असली साजिश उजागर। बीरबल अचानक पलटे और बोले, जिसने ये किताब पन्नों में बांटी वो इसे बिखेरना नहीं चाहता था, बल्कि इसे किसी खास जगह पर छुपाना चाहता था। और कोई ऐसा भी है जो इस किताब के जरिए हमारे राज चुराना चाहता है। अकबर ने पूछा, पर कौन? बीरबल ने चारों तरफ देखा और सीधे वायुवेत्ता की ओर देखा। क्या तुम ही वो नहीं जो इस किताब की आड़ में हमारे भीतर की हवा को भड़काने आया था? सन्नाटा छा गया। वायुवेत्ता मुस्कराया, हाँ बीरबल, मैं ही था, पर तुम्हारे कारण। अब मैं समझ गया हूं। हवा सिर्फ सुनती नहीं, सिखाती भी है। मैंने क्षमा मांग ली है उस दिशा से, और अब अंतिम पन्ना तुम्हारा है, आखिरी पन्ना। बीरबल ने जब हवा में अंतिम शब्द पढ़े तो उस किताब की आखिरी पंक्ति थी, जो अपनी भीतर की हवा को समझ ले वो दुनिया की हर दिशा को बदल सकता है। वायुवेत्ता चला गया, हवा में लहराता हुआ, जैसे आया था वैसे ही। और बीरबल ने वो पुस्तक राजमहल के शांति कक्ष में रख दी, जहां न कोई झूठ बोले न कोई हवा थमे। मोरल, सीख, जो हर दिशा की हवा को समझता है वो संकट से पहले हल खोज लेता है, पर जो अपनी अंदर की दिशा नहीं पहचानता वो सबसे बड़ा तूफान खुद के भीतर उठाता है। वायुवेत्ता की रहस्यमयी यात्रा समाप्त होती है, लेकिन बीरबल की बुद्धि और हवा से बातें करने की कला अब भी सल्तनत में बहती रहेगी। अकबर और 3 चालाक जादूगरों का मुकाबला। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहकता था।
बीरबल अपनी जगह बैठे मुस्कुरा रहे थे और बाकी दरबारी हमेशा की तरह उनकी बातों पर चुटकियां ले रहे थे। तभी अचानक एक सिपाही घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, उसने कहा, बाहर 3 जादूगर आए हैं। वे कहते हैं कि वे दुनिया के सबसे चालाक जादूगर हैं और आपके दरबार में चुनौती देने आए हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, जादूगर? चुनौती? ये तो मजेदार होगा। उन्हें बुलाओ। तीनों जादूगर दरबार में आए। तीनों की वेशभूषा बड़ी ही अजीब थी। एक के बाल नीले रंग के, दूसरे की दाढ़ी उल्टी तरफ गूंथी गई थी और तीसरे की आंखों में हर समय चमकती सी कोई चाल दिखती थी। तीनों एक साथ बोले, हम तीनों दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले जादूगर हैं और हम आपके दरबार के सबसे चतुर दरबारी को चुनौती देने आए हैं। अगर वो हमारी तीनों जादूगिरी पकड़ ले तो हम हार मान लेंगे, वरना उसे हमारा चेला बनना होगा। दरबार में खुसुर पुसुर होने लगी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कराए। बीरबल, तैयार हो? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, ये तो मनोरंजन का मामला लग रहा है। शुरू किया जाए। पहले जादूगर ने बीरबल के सामने एक सोने की पिंजरी रखी जिसमें एक छोटी सी सुंदर गिलहरी थी। वो बोला, देखो ध्यान से, ये गिलहरी अभी यहीं है। और अब उसने एक रूमाल घुमाया और गिलहरी गायब। दरबारियों ने वाह-वाह किया। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने जादूगर की बाजू पकड़ ली और बोले, ये बाजू थोड़ी भारी क्यों है? उन्होंने उसकी बाजू उठाई तो रेशमी कपड़े के नीचे वही गिलहरी एक पतले से छेद से झांक रही थी। ये कोई जादू नहीं, ये बाजू का अंदरूनी जेब है। बीरबल बोले, पहला जादूगर चुप। अब दूसरा जादूगर आया। उसने एक बक्सा रखा और कहा, इस बक्से से 4 आवाजें सुनाई देंगी। आप बताइए कौन असली है और कौन नकली। अगर नहीं पहचान सके तो मैं जीत गया। बक्से से 4 आवाजें आईं। 1, मैं बीरबल हूं। 2, मैं बादशाह अकबर हूं। 3, मैं इस दरबार का गवाह हूं। 4, मैं झूठ नहीं बोलता। बीरबल ने बिना हिले कहा, तीसरी आवाज इंसानी नहीं, किसी मशीन की है। वो बक्से के पीछे रखा सीपिया नामक पक्षी है जो बातों की नकल करता है। जादूगर ने देखा और वाकई सीपिया छिपा था। वो शर्मिंदा हुआ। अब आया तीसरा और सबसे चालाक जादूगर। उसने कहा, मैं अकबर के खजाने से एक असली सोने का सिक्का लूंगा और वो बिना किसी को छुए अदृश्य होकर आपकी जेब में पहुंचेगा। अगर आपने पकड़ लिया तो हार मानूंगा। अकबर ने एक सिक्का दिया। जादूगर ने आंखें बंद की, कुछ बड़बड़ाया और फिर बोला, बीरबल, अब अपने कोट की बाई जेब देखिए। बीरबल ने देखा। सचमुच सिक्का वही था। दरबार चौंक गया। बीरबल खुद कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने जोर से ताली बजाई और बोले, शाबाश, पर तुम्हारा खेल खत्म। कैसे? जादूगर चौंका। बीरबल बोले, जब तुमने मुझे ध्यान हटाने के लिए मंत्र बुदबुदाए, तभी तुम्हारे साथी ने पीछे से चुपके से सिक्का मेरी जेब में डाल दिया और ये रहा वो दरबारी जिसके कपड़े में आपकी टोली का रंग लगा हुआ है। बीरबल ने इशारा किया। एक दरबारी जिसे किसी ने पहचाना नहीं था पकड़ा गया। वही तीसरा साथी था। अंत में तीनों जादूगर चुपचाप झुककर बोले, बीरबल, हम हार गए। आपकी चालाकी जादू से कहीं ज्यादा तेज है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जादू वही जो भेद सके और दिमाग वही जो उसे पकड़ सके। अकबर ने हंसकर कहा, और दरबार वही जिसमें बीरबल हो। दिमाग से तेज कोई जादू नहीं और बीरबल जैसा दिमाग पूरे हिंदुस्तान में नहीं।